बहुत सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में ये रिक्वेस्ट था कि बच्चे को थूकने की, स्पिटिंग की बहुत हैबिट है, तो उसको कैसे बिहेवियर को हम लोग मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, स्पिटिंग अगर मैं बात करूं, बहुत सारे बच्चों को हैबिट होती है एंड कई बच्चे होते हैं जो दूसरे लोगों पर थूकते हैं एंड वो सबसे ज़्यादा एम्बेरसिंग होता है। मतलब शिट यार, ये क्या किया, और फिर वो पब्लिक प्लेसेस में भी बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। कुछ बच्चों को नीचे थूकने की, क्योंकि वो कहीं पे भी उनको गुस्सा आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, और वो नीचे थूकना, चीज़ों पे थूकना शुरू कर देंगे। और कुछ बच्चे होते हैं जो अपने ऊपर ही थूकने लग जाते हैं, थू थू मतलब खुद के ऊपर ही थूकने लगते हैं। तो जो स्पिटिंग कहीं पे भी हो, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, ये एक्सेप्टेबल बिहेवियर नहीं होता। और उसमें बड़ा मुश्किल हो जाता है पेरेंट्स के लिए बच्चों को सोशली इन्वॉल्व करना, सोशल गैदरिंग्स में लेके जाना, एंड दे फील एम्बेरेस्ड कि अगर बाहर जाकर मेरे बच्चे ने ऐसा किया तो मैं कैसे मैनेज करूंगा या लोग क्या कहेंगे। तो आज हम जानेंगे कि स्पिटिंग बिहेवियर को कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं, क्या क्या इश्यूज होते हैं, बच्चा स्पिटिंग क्यों कर रहा है, किस तरह से हम उसको चेंज कर सकते हैं। हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। मेरा नाम ऋचा जैन है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो देखिए, अभी हम लोग ऑरल मोटर सीरीज करें, दिस इज पार्ट 11 कि बच्चे का स्पिटिंग बिहेवियर कैसे रोका जाए। तो स्पिटिंग मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 2-3 टाइप से बच्चा करता है। जो भी है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, उससे पहले हमें उसका रीजन जानना जरूरी है कि हमारे बच्चे स्पिटिंग क्यों कर रहे हैं। आप उसको हफ्ता लगाइए, ऑब्जर्व कीजिए कि क्या बच्चा अटेंशन के लिए, कि उसको कोई आप अटेंशन नहीं दे रहे, और आप अपने काम में बिजी हैं, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा है और वो सिर्फ आपकी अटेंशन के लिए स्पिटिंग कर रहा है, कि आप उसको अटेंशन देते हैं एंड ही फील एक्साइटेड, उसको बहुत अच्छा लग रहा है उस चीज से। उसको स्पिटिंग बिहेवियर नहीं, वो आपकी अटेंशन सीकिंग के लिए वो स्पिटिंग कर रहा है, क्योंकि आप उसको अदरवाइज जो है अटेंशन नहीं दे रहे हैं। तो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है वन रीजन। द सेकेंड रीजन इज कि वो आपसे कुछ कहना चाह रहा है बच्चा, और वो आपको कम्युनिकेशन में इश्यूज हैं बच्चे को। अब वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, द ओनली वे ही नोज, उसको सिर्फ एक ही चीज पता है कि स्पिटिंग, बिकॉज वो उसके बिहेवियर में है, वो स्पिटिंग करके आपकी अटेंशन उस तरफ लेकर आना चाह रहा है या कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द सेकेंड रीजन। द थर्ड रीजन इज सेंसरी नीड, कि बच्चे को वो सेंसरी नीड है, कि उसको वो माउथ में इनपुट चाहिए, वो प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट चाहिए, वो प्रेशर, तो वो जो ये चीज का प्रेशर है वो उसको चाहिए। तो वो सेंसरी रीजन है कि बच्चे को वो नीड है, सेंसरी ओवरलोड। देखिए, सेंसरी नीड क्या होता है कि कुछ बच्चों को इनपुट चाहिए होता है, दे नीड सम इनपुट, जिसकी वजह से वो अपने आप को काम डाउन कर पाते हैं। अब वो सेंसरी ओवरलोड कैसे होगा, या तो कोई एनवायरनमेंट में चीज ऐसी है जिसकी वजह से उनको ओवरलोड हो गया है, दे फील स्ट्रेस, और उनको वो स्पिटिंग करना है टू रिलीव देमसेल्फ, अपने आप को शांत काम करने के लिए। या फिर आपने कोई ऐसी सामने चीज रखी है जिसकी वजह से उसको सेंसरी ओवरलोड हो गया है। तो ट्राई टू डिटरमाइन द रीजन, आपको रीजन जानना है, क्या वो एनवायरनमेंट से स्ट्रेस आउट है, क्या सेंसरी ओवरलोड है, या उसकी सेंसरी नीड है जिसकी वजह से वो बिहेवियर्स आ रहे हैं। तो ये 3-4 रीजंस रहते हैं स्पिटिंग के या कोई भी XYZ बिहेवियर के। हमें पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कैसे उसको रेक्टिफाई करना है, क्या क्या मेथड्स रहेंगे ताकि बच्चा स्पिटिंग बिहेवियर को छोड़े और दूसरी चीजों की तरफ जाए। तो सबसे पहले हमने बात की अटेंशन सीकिंग। अगर बच्चे का अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है तो सबसे पहले स्पिटिंग पे आपने अटेंशन नहीं देना है, स्टॉप गिविंग। क्योंकि जब बच्चा कुछ कुछ भी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, आप अपने काम में बिजी एंड यू आर नॉट पेइंग अटेंशन, और जैसे ही उसने स्पिटिंग किया एंड आउट ऑफ ए ब्लू में आप आए, क्या किया है ये, क्यों करा है ऐसा, बिकॉज यू फील वेरी एम्बेरस्ड और बहुत गंदा लगता है यार, ये क्या किया। तो उसको यही पता है कि मेरी मम्मी या मेरे पेरेंट्स मुझे अटेंशन तभी देते हैं जब मैं स्पिट करता हूँ। तो आपने उस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया कि जब भी वो ऐसा करेगा आप उसको रिएक्शन देंगे। तो वो रीइंफोर्समेंट हमें हटाना है, और जितनी बार वो स्पिटिंग कर रहा है, आई नो इग्नोर करना बहुत मुश्किल है, बट
आपको उस पर रिएक्शन नहीं देना है। जस्ट गिव हिम अ हैंकी और एनीथिंग, जो भी आपने उसको डस्ट क्लोथ दिया, एंड आपने उसको नेगेटिवली रीइंफोर्स करना है, पॉजिटिवली नहीं कि मैंने अटेंशन दिया। आपको उसको इस तरह से कंडीशन करना है कि वेन एवर यू स्पिट यू हैव टू क्लीन इट, गिव हिम अ डस्ट क्लोथ एंड उसी से क्लीन कराइए। और उसको ये पता है नेक्स्ट टाइम अगर मैं स्पिट करूंगा तो मुझे ये चीज़ करनी पड़ेगी, एंड दिस इज नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो जिसकी वजह से क्या होगा, वो उस बिहेवियर को करने के लिए पीछे हटने लगेगा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं देना है, अटेंशन नहीं देनी है, जस्ट गिव हिम अ क्लोथ एंड से क्लीन इट, बड़े शांत और बड़े उससे। और कोशिश ये करनी है कि जब भी बच्चा आपकी अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है तो आपने बिफोर स्पिटिंग, कि वो स्पिटिंग बिहेवियर तक जाए उससे पहले उसकी बात को सुनना है, उसको अंडरस्टैंड करना है और उसका डेली रूटीन फिक्स रखना है। सो दिस इज नंबर 1 मेथड, अगर वो अटेंशन के लिए कर रहा है। नेक्स्ट इज कि बच्चा कम्युनिकेशन के लिए, बिकॉज उसका कम्युनिकेशन नहीं है, बच्चा नॉन वर्बल है या उसके सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं है, सही से कम्युनिकेट करना उसको नहीं आता है, तो व्हाट हैपन, समटाइम अपनी बातें रखने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, अपना कि कभी भी कुछ भी हुआ और वो मतलब कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है तो थूक दिया, स्पिट कर दिया, तो वो दिस इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर बच्चा कम्युनिकेट करने के लिए आपको इस तरह से बिहेवियर है तो उसको प्रॉपर फंक्शनल लैंग्वेज सिखाइए कि क्या करना है। अगर सपोज कीजिए आपने उसको कुछ खाने को दिया एंड ही डोंट लाइक इट और उसने स्पिट कर दिया, तो आपने बोला आपको ये नहीं खाना, यू डोंट लाइक इट, आपको क्या खाना है, ऑप्शंस दिया, यू वांट मिल्क या फिर यू वांट चेरी और यू वांट एप्पल, तो वो आपको ऑप्शंस प्रेजेंट करनी है और वो उसको टच करेगा या उसको बोलेगा और आपने उसको वो दे दिया। तो उसको फंक्शनल लैंग्वेज में चॉइसेस दीजिए, उसको ऑप्शंस दीजिए, उससे बातें निकलवाने की कोशिश कीजिए, तो उसमें भी बच्चों को अंडरस्टैंडिंग आती है। और उसको बोलिए दिस इज नॉट डन, ये तो नहीं होएगा, आपको कुछ और चाहिए, बोल के बताओ मम्मा को, से क्या चाहिए आपको, समथिंग लाइक दिस। यू हैव टू बी वेरी कम्युनिकेटिव एंड अंडरस्टैंडिव। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, जब भी हम लोग ऑटिज्म में, स्पेशली ऑटिज्म में अगर हम बच्चों की बात करते हैं, दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर्स। अब लैंग्वेज नहीं है, कम्युनिकेशन का तरीका नहीं पता, तो हम लोग विजुअली उनको कम्युनिकेट करना सिखाते हैं। दिस इज अ कार्ड, स्पिटिंग नो, नो स्पिटिंग, स्पिटिंग नहीं करना, दिस इज बैड। स्पिट कहाँ करते हैं, वॉश बेसिन में। जब भी आपको स्पिट करना है, थूकना है, कहाँ जाकर थूकेंगे, वॉश बेसिन में, नीचे नहीं थूकना, किसी के ऊपर नहीं। तो विजुअल कार्ड्स, व्हेन एवर ही डू इट शो हिम विजुअल्स कि क्या एक्सेप्टेबल है, क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। तो विजुअल्स का, क्योंकि देखिए फंक्शनल लैंग्वेज नहीं है, दिस इज द बिहेवियर, तो हमें उसे चेंज करना है। तो सबसे पहले हमें बताना है कि ये नहीं करना, स्पिट कहाँ करना होता है, वॉश बेसन में। दिस इज डन, देन उसको कम्युनिकेशन का तरीका बताना है। जब भी उसको स्पिटिंग करना एंगर है और वो स्पिट नहीं करना है, वेरी गुड, स्पिटिंग नहीं किया, उसको कुछ भी आप क्लैप कीजिए, उसको मोटिवेट कीजिए फॉर द पॉजिटिव बिहेवियर। तो एक चीज होती है, अगर हम नेगेटिव बिहेवियर पे ज्यादा रिएक्शन देते हैं तो हम नेगेटिव बिहेवियर को रीइंफोर्स कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिव जो बिहेवियर रहता है उस पर ज्यादा अटेंशन देके, उसको ज्यादा क्लैप करके बोलते हैं, तो वो उसको रीइंफोर्स करते हैं। जब भी स्पिटिंग करें, स्टे कूल, हमें अपना कूलनेस नहीं खोना है और बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं देना है। बट जब बच्चा स्पिटिंग नहीं करना है, वी हैव टू अपलोड, वेरी गुड, ये आज तो कृष्णा में बहुत अच्छा बच्चा बन गया है, आज तो स्पिटिंग नहीं किया है, लेट्स गो फॉर अ वॉक, मतलब समथिंग लाइक दिस, कि उसको मैंने ये बिहेवियर नहीं किया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी और मुझे ये चीज़ मिल रही है, तो उसको रीइंफोर्स करना है। दिस इज द सेकेंड थिंग। द थर्ड थिंग, सेंसरी, अगर मैं बात करूँ, सेंसरी नीड है बच्चे को, यहाँ पर प्रेशर चाहिए, वो फीलिंग, वाइब्रेशन और वो जो प्रेशर मुंह से बाहर जा रहा है, वो सारा उसका सेंसरी सीकिंग बिहेवियर है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले स्पिटिंग को सिपिंग से, कि बच्चे अगर स्पिट कर रहे हैं तो उसको हम लोग कप में, स्ट्रॉ में पानी या कोई भी थिक शेक दे सकते हैं और उसको सिपिंग में एक्सरसाइज करा सकते हैं। तो सिपिंग इसका एक बहुत अच्छा सब्सटीट्यूट, क्योंकि स्पिटिंग का हमने सब्सटीट्यूट बिहेवियर दे देना है उसको सिपिंग, तो उससे भी सेम
माउथ में जो है प्रेशर होता है और सेम वो सेंसरी फीलिंग आती है, तो वी हैव टू रिप्लेसमेंट बिहेवियर, हमने उसको एक रिप्लेसमेंट बिहेवियर दे देना है। फिर उसके बाद क्या है, अगर बच्चे को उससे भी नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा है, हम लोग उसको जो है सेंसरी टूल्स दे सकते हैं। च्यूई स्टिक्स हो गया, च्यूई ब्रेसलेट्स और नेकलेसेस होते हैं, च्यूइंग ज्वेलरी होती है, वो हम लोग प्रोवाइड करा सकते हैं, ताकि जब भी उसको स्पिटिंग का हो, नो स्पिटिंग, स्पिटिंग नो, और वो ज्वेलरी का आप विजुअल लगाइए एंड उस पर टिक कीजिए एंड येस व्हेनेवर यू वांट टू स्पिट आपको ये नेकलेस च्यू करना है। तो हमने स्पिटिंग को एक रिप्लेसमेंट बिहेवियर में देना है, ताकि बच्चे की स्पिटिंग की जब भी हो तो उसके पास एक अलग ऑप्शन हो कि मेरे को स्पिटिंग नहीं करनी है और ये करना है। दिस इज सेंसरी में नंबर 1 तरीका। द सेकेंड थिंग इज सेंसरी ओरल मसाजेस। स्पिटिंग के लिए जब भी बच्चे की स्पिटिंग है, दैट मीन्स उसको प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट चाहिए, तो हमें मॉर्निंग एंड इवनिंग 2 टाइम 2-2 मिनट्स का मसाज करना है, सर्कुलर, एंटी सर्कुलर, इधर इस तरह से यहाँ पर, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने ऐसे किया। हम लोग रूटीन में एक नॉर्मल मसाजेस का, मैंने आपको जो कॉमन मसाजेस रहती हैं ओरोमोटर मसाजेस, वो सेकंड पार्ट में शेयर किया था, वो लिंक जाकर देखिए। तो वो सारी मसाजेस हम लोग फॉलो कर सकते हैं। और थ्रू आउट द डे जब भी बच्चे ने स्पिटिंग किया, नो स्पिटिंग, नो, आप विजुअल्स लगा के रखिए जिस बिहेवियर पे आप काम कर रहे हैं। वो रूम में बड़ा बड़ा पिक्चर्स उस पे लगा के रखिए, नो स्पिटिंग, वेयर टू स्पिट इन द वॉश बेसिन। तो इस तरह से हम लोगों ने जब भी उसको स्पिट किया, वी हैव टू वेरी कामली, बहुत शांति से उसको ये बताना है, और फिर 1 2 3 4 1 2 3 4, और उसकी जो सेंसरी नीड है वो फुलफिल कर दी हमने उसी टाइम। बच्चा जितनी बार ऐसे करता है उतनी बार ये विजुअल्स दिखाने हैं और उतनी बार हल्का सा मसाज देना है। विद इन 20 डेज 20-25 डेज आप देखेंगे उसका बिहेवियर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग आने लग जाएगी, और रिप्लेसमेंट बिहेवियर्स पे बच्चे को हम लोगों को लेकर आना है। तो इस तरह से हम लोग स्पिटिंग पे काम कर सकते हैं और ये बहुत इफेक्टिव रहता है। विजुअल्स साथ में अगर हम लोग बात करें प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन, हम लोगों को बार बार उसको ऑप्शंस देना है, वाया की अंडरस्टैंड करना है। और फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, देखिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस इतनी अच्छी होती हैं, दे गिव यू वेरी काम एंड रिलैक्स एनवायरनमेंट, ब्रेन बहुत ज़्यादा उससे शांत होता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग सेंसरी लोड और एनवायरमेंटल बाहर का जो लोड है वो कम करना चाहते हैं, तो बच्चे को जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हमें करानी ही करानी है। बहुत मुश्किल होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बच्चों से कराना, आई अंडरस्टैंड, बट ब्लोइंग इज ऑल्सो वन ऑफ अ ब्रीदिंग एक्सरसाइज फॉर्म। अगर बच्चा बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपको इमिटेट नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो ब्लोइंग एक्टिविटीज कराइए एंड उससे बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। तो ये सारा है स्पिटिंग के बारे में कि अगर बच्चे का स्पिटिंग बिहेवियर है तो किस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और जितने भी बाकी 10 पार्ट्स हैं उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज गो थ्रू दीज वीडियोज, दे विल हेल्प यू अलॉट एंड शेयर विद अदर पेरेंट्स। बाकी पेरेंट्स जिनको भी कोई इश्यूज आ रहे हैं, शेयर देम एंड उससे उनको भी हेल्प आउट मिलेगा। तो जितना ज्यादा हम शेयरिंग करते हैं उतना ही हम लोग, मैं हमेशा बोलती हूँ शेयरिंग इज केयरिंग, एंड जितना आप पॉजिटिव शेयर करेंगे उतना पॉजिटिव हम अपने पॉजिटिविटी अपने अंदर लेकर आएंगे, अपने आसपास लेके आएंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम कितना पॉजिटिव हैं और कितना पॉजिटिवली हम लोग काम कर रहे हैं। सो शेयर पॉजिटिविटी एंड शेयर विद एवरीवन। तो कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।